अस्सलाम वालेकुम। आज बेसिकली जो है हम लोग एक्सपेरिमेंट 12 करेंगे। आज के लैब में जो है हम मोस एफिडी को यूज़ करेंगे एज एन एम्पलीफायर। तो जिस तरह हमने बीजेटी को यूज़ किया था एज एन एम्पलीफायर, बीजेटी की बेसिकली 3 टाइप्स थी, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस एंड कॉमन कलेक्टर। इस तरह जो मोस एफिडी है इसकी भी 3 टाइप्स हैं एज एन एम्पलीफायर, कॉमन सोर्स, कॉमन ड्रेन एंड कॉमन गेट। सो आज की लैब में जो है हम लोग मोस एफिडी को यूज़ करेंगे एज एन कॉमन सोर्स एम्पलीफायर। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा, आज की लैब में जो जिस मोस एफिडी पे बेसिकली हम लोग काम कर रहे हैं वो बेसिकली BS170 पे इसके लिए हम लोग आज काम करेंगे। उसके अलावा जो है जो आपका कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है, जो है ये दोनों वोल्टेज और करंट दोनों गेन जो है ये अच्छी दे रहा होता है एज़ कम्पेयर टू कॉमन गेट और कॉमन ड्रेन। और जो आपका कॉमन गेट है ये जो है करंट गेन इसकी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होती है। मीन्स के ये एज अ बफर एक्ट करता है। बफर क्या होता है कि जो बेसिकली हमारे पास इनपुट है वही बेसिकली आउटपुट पे है, मीन्स के कुछ डिफरेंस नहीं आता इनपुट और आउटपुट में। तो इसके करंट जो है ना, करंट गेन में क्या होता है कि वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होती है। तो मीन्स के जो आपके पास इनपुट है वही आपके पास आउटपुट है। इस तरह जो आपका कॉमन ड्रेन है इसमें क्या होता है कि इसकी जो वोल्टेज गेन है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होती है। मीन्स के इनपुट और आउटपुट पे कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा होता इसकी वोल्टेज पे। सो कॉमन सोर्स हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की लैब में। अच्छा, जो आपका कॉमन सोर्स एम्पलीफायर है इसकी जो वोल्टेज गेन है वो हाई होती है, और इसमें बेसिकली फेज़ रिवर्सल होता है। फेज़ रिवर्सल का क्या मतलब है कि मीन्स के इनपुट और आउटपुट इन्वर्टेड होती है, उसमें 180 का फेज शिफ्ट होता है। जैसा कि आप लोगों ने जो है वो देख चुके हैं, हमने कॉमन एमीटर एम्पलीफायर में जो पढ़ा था कि जिसके लिए इनपुट और आउटपुट में फेज शिफ्ट आ रहा होता है हमारे पास। अच्छा जी, उसके अलावा जो है इसकी इनपुट जो इम्पीडेंस है वो हाई होती है, काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इन्फिनिटी के इक्वल होती है, और आउटपुट इम्पीडेंस भी जो है इसकी वो हाई होती है। अच्छा, उसके अलावा जो है ये GM है। GM का फार्मूला आपके पास 2ID और VOV। VOV आपको पता है कि ओवर ड्राइव वोल्टेज होता है, और ID जो है आपका ड्रेन करंट है। तो इसके अलावा एक और फार्मूला ID और VGS, इसके थ्रू भी आप GM को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो आपका स्मॉल सिग्नल पैरामीटर है। देखते हैं इसे नेक्स्ट हम लोग। अच्छा जी, ये बेसिकली आपके पास क्या है कि कॉमन सोर्स एम्पलीफायर की कॉन्फ़िगरेशन है। कॉमन सोर्स एम्पलीफायर में क्या हो रहा होता है कि इनपुट जो है वो बेसिकली गेट पे अप्लाई कर रहे होते हैं, और जो आउटपुट है वो हम ड्रेन टर्मिनल से ले रहे होते हैं, और जो आपका गेट टर्मिनल है वो हमारे पास कॉमन होता है बोथ इनपुट एंड आउटपुट साइड पे। सो फर्स्ट हम लोगों ने क्या करना है कि DC एनालिसिस करना है। तो सिंपली आप लोगों को पता है DC एनालिसिस में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, AC को बेसिकली हम एलिमिनेट कर देते हैं, जो AC आपके पास सोर्स होता है। तो अगर AC सोर्स को एलिमिनेट कर देंगे तो सिंपली आपके पास जो है ये हमारे पास सर्किट आ जाता है, अगर हम AC को एलिमिनेट कर दें। ये आपके पास सर्किट बच जाएगा। सिंपली जो AC है यहाँ से हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये सिंपली हमारे पास सर्किट आ जाएगा। अच्छा, फर्स्ट क्या करना है, हम लोगों ने DC एनालिसिस करना है। अच्छा, आप याद रखेंगे जो BS170 है इसकी ऑन स्टेट में जो VGS है वो 10 वोल्ट और ID होता है हमारे पास 200 मिली है। ये बेसिकली इसके डेटा शीट में गिवन है, आप लोग देख सकते हो डेटा शीट से। तो बेसिकली जब ऑन स्टेट में हमारे पास क्या हो रहा है, जब जैसे ही हमारा मोस एफिडी ऑन होता है तो VGS बेसिकली डेटा शीट से आप लोगों ने देख लेना 10 और ID 200। ये हम लोग दोनों वैल्यूज़ ले रहे होते हैं कि अपनी K की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपली। तो ये आप लोग डेटा शीट से देख सकते हो VGS और ID की वैल्यू। अभी हम सर्किट पे नहीं आ रहे क्योंकि सर्किट में आपके पास जो VGS अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू VGG होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। तो भी सिंपली जो है वो K की वैल्यू जो आपके पास एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हम फाइंड करने के लिए जो है ये काम कर रहे होते हैं।
तो आप लोगों को पता है कि सैचुरेशन में बेसिकली क्या फार्मूला आता है आईडी करंट का। अगर हमने आईडी कैलकुलेट, सिंपली आईडी का आईडी इज इक्वल टू 1/2 के VGS माइनस वी थ्रेशोल्ड ओवरऑल का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो सिंपली इस फार्मूले के थ्रू आपने सिंपली क्या करना है कि इस फार्मूले में ये VGS का पुट करना है 10 वोल्ट और आईडी की वैल्यू पुट करनी है 200 मिली और वी थ्रेशोल्ड आपको पता है कि जो आपका मोस्ट एफिटी है वो अप्रोक्सीमेटली 1 वोल्ट पे जो है वो कंडक्शन स्टार्ट कर देता है, तो वो आप लोगों ने यहाँ 1 लेना है। तो VGS VT और जब आईडी की वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे आपके पास K की वैल्यू आ जाएगी प्रकोश में। K की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपकी जो है वो 4.9 या 5 माइक्रो के राउंड बोर्ड आएगी आपके पास, तो वो आप लोगों ने कैलकुलेट कर लेनी है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, अब हम बेसिकली सर्किट की तरफ आते हैं। आपने आईडी बेसिकली जो है वो कैलकुलेट करना है, जो यहाँ आईडी करंट फ्लो कर रहा है। तो सैचुरेशन में हमारे पास क्या फार्मूला था आईडी का, सिंपली यही फार्मूला था, आईडी इज इक्वल टू 1/2 के VGS माइनस वी थ्रेशोल्ड का होल का स्क्वायर। तो सिंपली इसी फार्मूले का आप लोगों ने यूज़ करना है इसमें आपके पास। अच्छा, एक और चीज़ है, अब हमारे पास जो है वो ये क्योंकि वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, इसमें जो करंट है वो IG अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है 0 इक्वल होता है, पिको फैराड में होता है जो कि बहुत कम होता है। तो अप्रोक्सीमेटली हम IG करंट को 0 ही ले रहे होते हैं। तो आप सिंपली IG आपके पास क्या आएगा, 0 आएगा। अगर IG 0 है आपके पास तो सिंपली आपका जो VGG इज इक्वल टू VGS आएगा, क्योंकि आपका जो करंट यहाँ फ्लो कर रहा है वो आपके पास 0 है। तो सिंपली आपका क्या है, VGG इक्वल टू VGS जो होगा आपके पास इज इक्वल टू क्या है 2.1। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है कि VGS 2.1 पुट करना है इसमें और K की वैल्यू आप लोग फाइंड कर लेंगे और 3 थ्रेशोल्ड आपको पता है 1, तो आप क्या कर लोगे, सिंपली आईडी की वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेट कर लोगे सिंपली। तो यहाँ आईडी आपके पास आएगा, ये आपका कैलकुलेटेड आएगा जो आप बेसिकली इस सर्किट से बेसिकली कैलकुलेट करोगे, वो सिंपली आपके पास आईडी आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, VDS वोल्टेज जो है वो कैलकुलेट करना है। वो आप सिंपली कैसे करोगे, सिंपली क्या करोगे, नोडल एनालिसिस आपके पास VDD ये वोल्टेज ये टर्मिनल माइनस हायर माइनस लोअर डिवाइडेड बाय RD यहाँ, तो सिंपली यहाँ से आपके पास करंट आ जाएगा ID। तो अगर इसको हम लोग जो ID को हम दूसरी साइड पे लेते हैं तो सिंपली आपके पास फार्मूला आ जाता है ये वाला, VDS इज इक्वल टू VDD माइनस ID RD। तो आपको VDD का भी पता है, ठीक है, RD का भी पता है, ID आपने कैलकुलेट कर लिया, तो सिंपली यहाँ से आप क्या करोगे, VDS कैलकुलेट कर लोगे। अच्छा, अब DC एनालिसिस में सिंपली आप लोग जो है वो 3 चीज़ें जो है वो कैलकुलेट करोगे, ID, VDS और आपका क्या है VGS और K की वैल्यू जो है ये कैलकुलेट कर लें आप। उसको इसी स्टेप 2 में सिंपली आपने क्या करना है कि स्मॉल सिग्नल पैरामीटर जो है वो कैलकुलेट करना है, जो आपके पास क्या होता है, GM होता है। इसका सिंपली फार्मूला का 2ID ओवर VOB। अच्छा जी, इसका एक और फार्मूला होता है जो स्टार्टिंग में आपको मैनुअल पे गिवन है, जो आपके पास होता है ID ओवर VGS। कोई भी आप फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, सिंपली इस फार्मूले के थ्रू आपका GM की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। तो आगे जो है हम लोगों ने AC एनालिसिस करना है। AC एनालिसिस जो है, AC एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, आपको पता है कि AC एनालिसिस में क्या करते हैं हम लोग, जो DC है इसको हम लोग शॉर्ट कर देते हैं सिंपली, जो आपका DC है, और जो आपका मोस्ट एफिटी है उसके जगह हम लोग जो हाइब्रिड पाई मॉडल या T मॉडल जो है वो यूज़ कर देते हैं। तो इसलिए में जो हम लोग पाई मॉडल यूज़ करेंगे, तो सिंपली अगर इस सर्किट को मैं ये जो आपके बाइसिंग वोल्टेज हैं VDD और VGG इसको एलिमिनेट कर दूँ और मोस्ट एफिटी की जगह अगर हाइब्रिड पाई मॉडल यूज़ कर लें, तो सिंपली जो है आपके पास ये सर्किट आ जाएगा, ये हमारे पास सर्किट आ जाता है। अच्छा, अब इसमें जो VGS है आपका यहाँ एज ओपन सर्किट होता है आपका। क्यों ओपन होता है, क्योंकि आपके पास करंट जो है ना IG आपके पास क्या होता है, 0 होता है। तो जहाँ करंट आपका 0 आपको पता है कि वहाँ क्या होगा, आपका ओपन सर्किट होगा और वहाँ वोल्टेज आपका मैक्सिमम होगा। अच्छा, अब आपको पता है कि AC एनालिसिस में हम 3 काम कर रहे होते हैं, इनपुट इम्पीडेंस फाइंड कर रहे होते हैं, आउटपुट इम्पीडेंस और एक गेन फाइंड कर रहे होते हैं। फर्स्ट इनपुट इम्पीडेंस जो आपके R इनपुट, तो वो हम कैसे कैलकुलेट करें, सिंपली आपके पास क्या होगा, V इनपुट डिवाइडेड बाई I इनपुट। अब आपको पता है कि जो गेट पे आपका IG जो है वो 0 है, तो इनपुट जो करंट बेसिकली आपका क्या 0 है, तो 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो आपका जो इनपुट जो इम्पीडेंस होगी सिंपली वो क्या होगी, इन्फिनिट होगी।
अच्छा, उसके बाद गेन की बात कर लेते हैं। अच्छा, आपको पता गेन इज इक्वल टू क्या आता है, आउटपुट ओवर इनपुट। अच्छा, तो फर्स्ट आउटपुट जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अच्छा जी, अब आउटपुट हम सिंपली कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूजिंग फॉर्मूला। अगर यहाँ हम फाइंड कर ले जो आपका करंट यहाँ जो फ्लो कर रहा है वो करंट, और उसको मल्टीप्लाई बाय जो यहाँ रजिस्टेंस आर डी से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो सिंपली हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा। अब आपको पता है कि यहाँ ये जो आपके पास वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है बेसिकली यहाँ जो ये आपके पास करंट क्या फ्लो कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, जो कि जी एम वी जी एस करंट है। तो यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है वो क्या फ्लो करेगा, माइनस जी एम वी जी एस बेसिकली फ्लो करेगा। तो सिंपली क्या आपके पास वी आउट इज इक्वल टू जो आपके पास करंट फ्लो कर रहा है आई आर, और आर सिंपली आर डी, आउटपुट आपका सिंपल आर डी रेजिस्टेंस है। तो आई आपको पता है, मैंने आपको पता सिंपली क्या है, माइनस जी एम वी जी एस जो आपके पास फ्लो कर रहा है, माइनस सिंपली क्या होगा, माइनस जी एम वी जी एस मल्टीप्लाई बाय आर डी। तो ये आपके पास क्या आएगा, आउटपुट वोल्टेज आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपका जो वी जी एस है, अब ये यहाँ बेसिकली पैरेलल में आपको पता है वोल्टेज सेम होता है। यहाँ बेसिकली आपका वही इनपुट है, गेट पे बेसिकली आपके पास क्या आपके पास इनपुट है, और जो सोर्स बेसिकली आपका सिंपली क्या है, ग्राउंड है। तो वी जी एस आपको पता है इक्वल टू होता है वी जी माइनस वी एस। तो वी जी आपका वी इनपुट है और सोर्स आपका सिंपली ज़ीरो है, तो वी इनपुट माइनस ज़ीरो, तो आपका सिंपली वी जी एस इक्वल टू क्या होगा, वी इनपुट होगा, वी जी एस इक्वल टू इनपुट। तो सिंपली अगर मैं इस फार्मूले में वी जी एस की जगह भी इनपुट सिंपली पुट कर दूँ तो क्या होगा, सिंपली इस फार्मूले में वी जी एस की जगह मैंने भी इनपुट पुट कर दिया है। तो इनपुट को मैं यहाँ डाउनवर्ड ले दूँगा ये डिनोमिनेटर में, तो आउटपुट ओवर इनपुट आपको पता गेन होती है, तो सिंपली आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस जी एम आर डी। तो इस फार्मूले के जरिए जो है आप लोग जो है वो वोल्टेज गेन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आउटपुट इम्पीडेंस की बात कर लेते हैं। आउटपुट पे जो है वो सिंपली आपके पास एक ही रेजिस्टेंस है आर डी, तो सिंपली आउटपुट आपके पास आउटपुट इम्पीडेंस क्या आ जाएगी, आर डी। तो आउटपुट इम्पीडेंस सिंपली आपके पास क्या होगी, आर डी। अच्छा, ये तो होगी कैलकुलेशन। अच्छा जी, अब मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। मेजरमेंट सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, इसी सर्किट को इम्प्लीमेंट करना है प्रोटीएस पे। तो इसमें जो इनपुट है, इसमें सिंपली आप लोगों ने इनपुट जो लेनी है वो 200 मिली वोल्ट पीक टू पीक बेसिकली लेनी है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 किलो हर्ट्ज लेनी है, और वीजेजी जो है आपका होगा 2.1। सिंपली ये तीनों आपने अप्लाई कर देनी है सर्किट पे, और सिंपली क्या करनी है आप लोगों ने, वो गेन जो है वो मेजर कर लेनी है। तो अब आप लोग इनपुट सिंपली इनपुट प्रोब जो है वो आप इनपुट सिंपली यहाँ अटैच करोगे सोर्स के क्रॉस, और आउटपुट का पॉजिटिव जो है प्रोब का वो आप यहाँ कनेक्ट करोगे, और ये ड्रेन के साथ, और नेगेटिव सिंपली क्या कर दोगे, ग्राउंड कर दोगे। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, आउटपुट वोल्टेज की आपके पास क्या आ जाएगी, वेव फॉर्म आ जाएगी। तो जो भी आपका आउटपुट वोल्टेज की जो पीक टू पीक आ रही है आपके पास, तो उसको सिंपली आप डिवाइड कर दोगे इनपुट की पीक टू पीक से, तो आपके पास क्या आ जाएगी, गेन आ जाएगी, मेजर्ड गेन बेसिकली आपके पास आ जाएगी, मेजर्ड गेन। तो सिंपली वीडीएस आप लोगों ने फिर मेजर कर लेना है, आईडी मेजर कर लेना है, आईजी मेजर कर लेना है, अप्रोक्सीमेटली आईजी आपका 0 ही आएगा। अच्छा जी, उसके बाद ये कैलकुलेशन आप लोगों ने कर ली है। तो उसके बाद सिंपली आप लोगों ने करना है कि इनपुट और जो आउटपुट है वोल्टेज का जो है वो ग्राफ आप लोगों ने अपलोड कर लेना है। उसके बाद आप लोगों ने करना है कि वीजीजी का इफेक्ट देखना है। सिंपली आप लोगों ने करना है कि पहले आपका वीजीजी 2.1 था, तो फर्स्ट आपने 3.5 जो है वो पुट करना है, ठीक है। फिर आउटपुट पे आपने देखना क्या इफेक्ट आ रहा है, इस तरह 1.5 करना है, इस तरह -3 करके आपने करना है आउटपुट पे क्या इफेक्ट आ रहा है आउटपुट के वेवफॉर्म पे। सिंपली आउटपुट ओवर इनपुट आपके पास 200 मिली वॉट पीक टू पीक है, उसके बाद करोगे गेन आ जाएगी। तो उस गेन को आप लोगों को डीबी में कन्वर्ट करने, वैसे आप लोग जो है बीडीटी के केस में करते थे।
सिंपली आपके पास जो है वो उसी तरह आपके पास 6 ग्राफ आएंगे, 3 इनपुट्स के 3 आउटपुट्स के। वो सिंपली आप लोगों ने जो है यहाँ उसके स्क्रीनशॉट जो है लेके ऑसिलोस्कोप को यहाँ अटैच कर देना जी। उसके बाद आप लोगों ने जी बस अच्छा, उसके बाद समीशन की बात कर लेते हैं। समीशन में भी आप लोगों को पता है कि सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, एक ये वर्ड फाइल जो है ठीक है, और सेकंड जो है आपकी जो प्रोटेस फाइल है, दोनों को जिप करके सिंगल जो है अपलोडेड फाइल सिंगल जो है वो फाइल आप लोगों ने अपलोड करनी है गूगल क्लासरूम पे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।